हाय एवरीबॉडी, वी लर्न अबाउट क्लिपिंग टुडे। आज की क्लास में दोस्तों हम सीखेंगे कि क्लिपिंग क्या चीज़ होती है। देखिए, क्लिपिंग का सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी कम्युनिकेशन में जब हम इंग्लिश में लिखते हैं किसी चीज़ को या बोलते हैं इंग्लिश में, तो कई बार हम क्लिपिंग किए गए वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमको पता नहीं होता कि ये क्लिपिंग किया हुआ वर्ड है। और ख़ास करके अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं इस तरह का जिसमें क्लिपिंग की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो ये फिर वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए सीखते हैं व्हाट इज़ क्लिपिंग। देखिए, यहाँ पर लिखा है क्लिपिंग रिफर्स टू द रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब है कमी। टू द रिडक्शन ऑफ अ पॉलीसिलैबिक वर्ड। देखिए, पॉलीसिलैबिक वर्ड का मतलब क्या होता है। पॉलीसिलैबिक वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसमें तीन या तीन से ज्यादा सिलेबल्स हों, और कई बार तो दो या दो से ज्यादा सिलेबल वाले वर्ड को भी पॉलीसिलैबिक वर्ड कहा जाता है। तो अगर कोई भी ऐसा वर्ड है जिसमें तीन या तीन से ज्यादा सिलेबल्स हैं, तो उसमें अगर हम कमी करें तो कैसे कमी करेंगे? बाय ड्रॉपिंग अ सिलेबल और मोर फ्रॉम इट। अगर उस वर्ड में से हम एक या एक से ज्यादा सिलेबल्स को हटा दें और फिर जो बचा हुआ हिस्सा है उसको यूज करें, तो इसी को क्लिपिंग कहते हैं। यहाँ एक और लाइन लिखी है कि क्लिपिंग इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रंकेशन और शॉर्टनिंग। ट्रंकेशन और शॉर्टनिंग दोनों का ही मीनिंग होता है छोटा करना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक वर्ड में अगर तीन या तीन से ज्यादा सिलेबल्स हैं, और कई बार दो सिलेबल्स भी हो सकते हैं, तो ऐसे वर्ड में से अगर हम एक या एक से ज्यादा सिलेबल्स को हटा दें और जो बचा हुआ हिस्सा है उसको यूज करें, तो उसी को क्लिपिंग कहते हैं। अब यहाँ पर सवाल है कि सिलेबल क्या होता है। देखिए, आप में से जो लोग मेरे चैनल को पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि सिलेबल क्या होता है। लेकिन जो लोग आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं मेरा, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सिलेबल या प्रोनाउंसिएशन या फोनेटिक्स के दूसरे रूल सीखने हो, तो मेरे चैनल पर मेरी एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स। उसमें आपको एक वीडियो मिलेगा जिसका नाम है व्हाट इज अ सिलेबल। आप वो वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा सिलेबल क्या होता है। बाकी मैं थोड़ा सा आपको वैसे ही बता देता हूं कि एक वर्ड के कई हिस्से किए जा सकते हैं, और जो हिस्से किए जाएंगे ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस वर्ड में वाउल के साउंड्स कितने हैं। तो वाउल के साउंड्स के हिसाब से किसी वर्ड के कई हिस्से किए जा सकते हैं, और इन्हीं हिस्सों को सिलेबल्स कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर कुछ एक एग्जाम्पल्स है, जैसे स्पेकुलेशन। अब ये एक पॉलीसिलैबिक वर्ड है और इसमें से बहुत सारे हिस्से को हटा के सिर्फ स्पेक को रखा गया है। तो स्पेकुलेशन को स्पेक बोलना, या जैसे वेटरन को वेट बोलना, तो एग्जामिनेशन को एग्जाम बोलना, इसी जिम्नेजियम को जिम बोलना, इसी को क्लिपिंग कहते हैं। अब हमको ये समझना चाहिए कि क्लिपिंग कितने तरह की होती है। कि कई बार हम जो वर्ड का जो पहला हिस्सा होता है उसको हटा देते हैं, कई बार जो बीच का हिस्सा होता है शायद उसको हटा देते हैं, कई बार जो एंड का हिस्सा होता है उसको हटा देते हैं। इसलिए हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ क्लिपिंग। तो ये रहे दोस्तों टाइप्स ऑफ क्लिपिंग। तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्लिपिंग: बैक क्लिपिंग, फोर क्लिपिंग एंड मिडिल क्लिपिंग। तो हमको ये सीखना चाहिए कि ये सब जो क्लिपिंग है किस तरह की होती है। देखिए, सबसे पहले है बैक क्लिपिंग। बैक क्लिपिंग में क्या होता है कि यहाँ लिखा हुआ है इन दिस टाइप द बिगिनिंग इज रिटेन्ड। किसी वर्ड का जो बिगिनिंग का हिस्सा है यानी शुरुआत का हिस्सा है उसको रखा जाएगा और बाद वाले हिस्से को हटा दिया जाएगा। जैसे अगर आप एग्जाम्पल्स देखें तो एडवर्टाइज, जो पहला एग्जाम्पल है, तो एडवर्टाइजमेंट के लिए एड का इस्तेमाल हुआ। केबल ग्राम के लिए दूसरे एग्जाम्पल में केबल का इस्तेमाल हुआ। तीसरे एग्जाम्पल में डॉक्टर के लिए सिर्फ डॉक का इस्तेमाल करना। चौथे एग्जाम्पल में एग्जामिनेशन के लिए एग्जाम का इस्तेमाल करना। पांचवें एग्जाम्पल में फैक्सिमिली के लिए फैक्स का इस्तेमाल करना। अब देखिए, है ना हैरानी की बात, हम बहुत एक जमाने में तो फैक्स बहुत ज्यादा यूज होता था, आज भी यूज कर सकते हैं, और हम कई बार हमको मालूम नहीं होता कि इसका फुल वर्ड भी, और वो है फैक्सिमिली। गैसोलीन के लिए गैस का इस्तेमाल करना। गैसोलीन एक्चुअली अमेरिकन इंग्लिश में पेट्रोल को बोलते हैं। अच्छा, नंबर 7 जो एग्जाम्पल उसमें जिम्नेजियम के लिए या जिम्नास्टिक्स, दोनों के लिए, देखिए जिम्नेजियम या जिम्नास्टिक्स दोनों के लिए सिर्फ जिम का इस्तेमाल करना। मेमोरेंडम के लिए मेमो का इस्तेमाल करना नंबर 8 में। नंबर 9 में पब्लिक हाउस। पब्लिक हाउस का मतलब है कोई भी ऐसी जगह जहां कोई पब्लिक जा सकती है, आम जनता जा सकती है, एक्चुअली उसी के लिए पब का इस्तेमाल होता है। तो हम कितना यूज करते हैं कि पब जाना है, पब गए थे, और हमको कई बार ये नहीं मालूम होता कि इसका फुल वर्ड होता है पब्लिक हाउस। या पॉपुलर म्यूजिक के लिए, यानी वो म्यूजिक जो लोकप्रिय है उसके लिए सिर्फ पॉप का इस्तेमाल करना, हम बोलते हैं पॉप म्यूजिक। तो एक्चुअली ये पॉपुलर म्यूजिक का ही शॉर्ट वर्ड है। तो ये आपने देखा, ये बैक क्लिपिंग के एग्जाम्पल्स है जिनमें वर्ड की जो बिगिनिंग होती है उसको रखा जाता है। अब हम आते हैं फोर क्लिपिंग पर। देखिए, इसमें द फाइनल पार्ट इज रिटेन्ड। वर्ड का जो एंड का हिस्सा होता है, जो फाइनल हिस्सा होता है, उसको रखा जाता है, बाकी हिस्से को हटा दिया जाता है। जैसे हमारे सामने वर्ड है पैराशूट, तो इसका आखिरी हिस्सा है शूट, तो आप पैराशूट को शूट बोल सकते हैं सिर्फ, और बोलते ही हैं लोग। रकून एक जानवर होता है,
तो रकून को सिर्फ कून बोला जा सकता है। एलिगेटर मगरमच्छ है तो इसके लिए सिर्फ गेटर का इस्तेमाल करना। और देखिए टेलीफोन के लिए सिर्फ फोन का इस्तेमाल करना, और हमको कई बार पता नहीं होता कि एक्चुअली टेलीफोन का ही शॉर्ट वर्ड है फोन। अब हम आते हैं अगली क्लिपिंग पर, जो कि है मिडिल क्लिपिंग। अब देखिए मिडिल क्लिपिंग में क्या होता है, द मिडल पार्ट इज रिटेन्ड, वर्ड का जो बीच का हिस्सा होता है उसको रखा जाता है। जैसे इन्फ्लुएंजा एक तरह का इन्फेक्शन है, हम सभी जानते हैं, तो इसमें सिर्फ जो बीच का हिस्सा है फ्लू, सिर्फ उसको रखा गया। रेफ्रिजरेटर जो पूरा वर्ड है, इसका बीच का हिस्सा है फ्रिज, तो इसको रखा गया। अब हम, जैसे मैं पहले भी आपको बताया, कई बार हमको मालूम नहीं होता कि रेफ्रिजरेटर को ही शॉर्ट में फ्रिज बोलते हैं एक्चुअली। और डिटेक्टिव यानी कोई भी जो जासूस है उसके लिए सिर्फ टेक का इस्तेमाल करना। तो ये मिडिल क्लिपिंग के एग्जाम्पल्स थे। अब मैं आपको एक दूसरी क्लिपिंग के बारे में बताता हूं जो पहले नहीं लिखी गई थी। ये एक कॉम्प्लेक्स क्लिपिंग होती है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी कंपाउंड वर्ड है, यानी ऐसा वर्ड जिसमें ऐसा कोई टर्म जिसमें एक या एक से ज्यादा वर्ड्स हो, मतलब दो या दो से ज्यादा वर्ड्स हो, उनको कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। तो ये लिखा है कि क्लिपिंग में ऑल्सो अकर इन कंपाउंड्स, कंपाउंड वर्ड्स में भी क्लिपिंग कर सकते हैं आप। कैसे? इन कॉम्प्लेक्स क्लिपिंग वन पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कंपाउंड मोस्ट ऑफन रिमेन्स इंटैक्ट। तो जो कंपाउंड वर्ड है उसका जो ओरिजिनल हिस्सा है उसको रखा जाता है, लेकिन कई बार, बट समटाइम्स, बोथ हाफ्स ऑफ अ कंपाउंड आर क्लिप्ड। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर एक कंपाउंड वर्ड में दो वर्ड्स हैं तो उन दोनों का आधा आधा हिस्सा रिटेन कर लिया जाता है, यानी उनको बोला जाता है, बाकी हिस्से को ड्रॉप कर दिया जाता है। कुछ एक एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। जैसे आप देखिए यहाँ, जैसे केबल ग्राम जो क्लिप किया हुआ वर्ड है वो केबल टेलीग्राम का हिस्सा है। तो केबल टेलीग्राम में का केबल ग्राम, ऑप्टिकल आर्ट का ऑप आर्ट, ऑर्गेनाइजेशन मैन का ऑर्ग मैन, लिनोलियम कट के लिए सिर्फ लिनो कट, या नेविगेशन सर्टिफिकेट के लिए सिर्फ नेवी सर्ट। तो दोस्तों ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स क्लिपिंग के एग्जाम्पल्स थे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से समझ गए कि क्लिपिंग क्या चीज होती है। आप जानते हैं मेरे चैनल का नाम है लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। अगर आपको ऐसे वीडियोस और भी चाहिए और आप और भी इन चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।